हाय देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ बंदर भगाने और यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने ज़्यादा बंदर हैं और मैं उन्हें भगाने में सक्षम हो पाता हूँ या नहीं हो पाता हूँ। ये मैं बाग में हूँ और ये दूसरे की बाग है क्योंकि पड़ोस में मेरा खेत है और उसमें ये जो जाकर के जो है प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैं इन्हें भगाने आया हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने ज़्यादा बंदर हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डंडा उठाऊंगा, जो ये आप लोग देख सकते हैं, जिसके कारण मैं अपनी सुरक्षा कर पाऊंगा कि अगर वो बंदर कभी जो हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम उसे इस टीले से मारेंगे। और हम अब आगे बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बंदर हैं और किस प्रकार से ज़्यादा बंदर हैं और इस पूरे बगीचे में मैं अकेला हूँ और अब मैं जो है उन पर ये पत्थर ये डीला फेंक रहा हूँ, दूसरा उठाऊंगा अब एक फेंक चुका हूँ और यहाँ पर जो है वो भाग नहीं रहे हैं। मैं यहाँ पर बड़ी देर से ही हूँ और काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस कर रहा हूँ, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत देर से भगा रहा हूँ पर वो भाग नहीं रहे। बंदर है वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं या इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं और देख सकते हैं कि इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़ या इधर से उधर चले जाते हैं और उनकी आवाज़ भी आ रही होगी, जैसे कि मैं आप सुन पा रहे होंगे शायद। और यहाँ पर मैं अब आप लोगों को आगे जाता हूँ लेकर के, लेकिन मैं उस जंगल के भीतर नहीं घुसूँगा क्योंकि मुझे जो है अपने स्वास्थ्य या अपने शरीर से कोई समझौता नहीं करना। और देख सकते हैं कि बंदर कितना ज़्यादा है, इधर से उधर कूद पा रहे हैं, इस पेड़ से उधर चले जा रहे हैं, उधर से इधर चले जा रहे हैं और ये पत्तियाँ उन्हीं पेड़ों की गिर रही हैं, जिसके कारण जैसे पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं तो दिख रहे हैं। और अब जो है मैं फिर से दूसरा डीला फेंक कर मार रहा हूँ और ये वापस आकर के उसकी जो है मिट्टी की छोटी छोटी जो टुकड़े होते हैं वो मुझ पर ही गिरते आ करके हैं। अब मैं ये बांसों की तरफ जा रहा हूँ, इधर जो है भी बंदर उस पेड़ों की तरफ से इधर आ गए हैं और मैं अकेला यहाँ पर हूँ और फंस चुका हूँ। और वो देख सकते हैं कि सामने पेड़ों पर बैठे हुए हैं बंदर, पर यहाँ पर से वो भागने का नाम नहीं ले रहे हैं और मैं बड़ा हो चुका हूँ परेशान कि मैं इन बंदरों को कैसे भगाऊँ। अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा सुझाव हो तो आप मुझे बताइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कभी बंदर भगाने जाएं आप तो एक डीला और एक हाथ में डंडा जरूर रखें। अगर बंदर तुम्हारे पर अटैक करता है तो जो दूसरा शस्त्र होगा उससे आप जो है अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। और अकेले कभी मत जाना, क्योंकि अगर वो जो है काटने वाला या ख़राब बंदर हुआ तो तुम पर हमला कर सकता है, तो इससे जो है हमेशा सावधान रहिएगा। और अब आगे हम बढ़ते हैं जंगल की ओर। ये बगीचा ही है, जंगल नहीं है, लेकिन जो है इसमें साफ़ सफाई का काम नहीं हुआ है तो इसीलिए हम जंगल ही कह रहे हैं इसे, क्योंकि इधर कोई आता जाता नहीं है फ़िलहाल। और इधर जो है सफाई हुई है, बाग को जो है ट्रैक्टर के द्वारा जो है साफ़ कर दिया गया है। और इधर हमारी सरसों दूसरे की बई हुई है, मेरी फ़िलहाल नहीं है और ये बाग है दूसरे का ही है। और ये सरसों देख सकते हैं कि कितनी है, ज़्यादा मात्रा में बई हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आज मैं सुबह से बंदरों को भगा रहा हूँ, यह कह लो 1-2 घंटे से भगा रहा हूँ, लेकिन इसके कारण मैं बहुत थक चुका हूँ और बंदर भी नहीं भाग पा रहे हैं। और अब मैं जो है जा रहा हूँ वापस, दूसरी जगह बैठूंगा जाकर के। जब हमारे खेत में बंदर आएंगे तब मैं उन्हें भगा दूंगा, लेकिन अब मैं बंदरों को यहाँ पेड़ों पर से तो नहीं भगा सकता क्योंकि मैं बहुत थक चुका हुआ हूँ। वहाँ से आने के बाद अब मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। कितना थक चुका हूँ ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरा भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।
ये है यूकेलिप्टस के पेड़ जिनको बंदर तोड़ देते हैं। ये छोटे छोटे पेड़ हैं और अभी ज़्यादा ये मजबूत नहीं, इसीलिए इनको जो है तोड़ देते हैं। और मैं अपने बाबा के साथ जो है इनको बंदरों को भगाने के लिए आया था और बाबा भी अब मेरे साथ हैं और वो जो है जा रहे हैं। मैंने बाबा का एक विधिवत वीडियो बनाया हुआ है जो मैं आपको आई बटन पर दे देता हूँ, उसे आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और ये भी देख सकते हैं कि नरम कल्ले हैं या फिर कह लीजिए नरम नरम पत्तियां हैं, इन्हें बंदर तोड़ देते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की ओर। और ये यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही सरसों दिखाई थी ये वही सरसों है। उधर वो सामने बाग है जिससे मैं आपको दिखा रहा था। और ये है हमारे गांव का रास्ता जो सुनसान पड़ा रहता है। और इन पर देख सकते हैं कि कितनी पत्तियां पड़ी हुई हैं और इन पत्तियों का मज़ा लेते हुए अब मैं घर जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब